हेलो सेमेस्टर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट अभी नए नए हैं जो कि नर्सिंग में नए नए आए और उनका नर्सिंग में पहला एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला। तो उनको बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का, एग्जाम में लिखना कैसे है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, टफ होगा कैसा होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिलेबस कैसे पढ़े, कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता और अब तो टाइम और भी कम है, 1 महीने के लगभग में समय बचा हुआ है। ठीक, तो सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो स्पेशली होने वाला है। ठीक, तो नर्सिंग गुरुकुल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ठीक, तो चलिए आज की आप बात करेंगे क्या फर्स्ट बीएससी नर्सिंग के जो फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर प्लान क्या है, जो नर्सिंग में आए हुए स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक, यानी मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा मास्टर प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा बैक ना लगे। सबसे पहली बात तो होती है बैक ना लगे, उसके बाद दूसरी बात होती है कि हम टॉप कैसे कर सकें सेमेस्टर एग्जाम्स में। ठीक, तो आपका जो है यही मास्टर प्लान आज के इस वीडियो में होने वाला है। इस जो है रणनीति के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप पढ़े, कैसे आप जो है एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम जो है उसमें अच्छा नंबर ला सकें। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले नंबर पे सब्जेक्ट कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक, पढ़ने तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम किस किस का देना है। ठीक, तो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो इंग्लिश का नहीं होगा, नर्सिंग फाउंडेशन का नहीं होगा। ठीक, ना इंग्लिश का आपका एग्जाम होने वाला है, ना नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा होने वाला है, सबसे पहला सब्जेक्ट जिसका आप एग्जाम देंगे वो एनाटॉमी होगा। ठीक, इसके बाद में हमारा दूसरा जो होगा वो फिजियोलॉजी होगा। ठीक, कुछ कॉलेजेस पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक साथ पढ़ाई जाती है, कुछ कॉलेजेस पर अलग अलग पढ़ाई जाती है। ठीक, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा सोशियोलॉजी होगा। ठीक, और लास्ट में हमारा होगा साइकोलॉजी। ठीक, तो साइकोलॉजी भी हमारा होगा। ठीक, तो आपका जो है एनाटॉमी पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया फिजियोलॉजी, तीसरा सब्जेक्ट हो गया सोशियोलॉजी, चौथा सब्जेक्ट हो गया साइकोलॉजी। ठीक, तो ये 4 सब्जेक्ट का एग्जाम हमको जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे देने होते हैं। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे इंग्लिश का भी एग्जाम देना होता है। ठीक, लेकिन नर्सिंग जो फंडामेंटल है उसका एग्जाम हमारा सेकंड सेमेस्टर में होता है। ठीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 2 पेपर होंगे। ठीक, पेपर 2 होंगे, सब्जेक्ट 4 होते हैं। ठीक, यानी पेपर जो है हमारा वो 2 होता है लेकिन सब्जेक्ट 4 होते हैं। पेपर कैसे 2 होता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर एक साथ होता है। ठीक, एक ही दिन पे होगा। ठीक, और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक साथ होता है। ठीक, इसमें एक आपका 37 नंबर का रहता है और एक 38 नंबर का रहता है। टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आपके दोनों जुड़ के हो जाते हैं 75 नंबर का। ठीक, और इसमें भी वैसा ही होता है, एक 37 नंबर का होता है और एक 38 नंबर का होता है, दोनों जुड़ के आपका क्या हो जाते हैं टोटल 75 नंबर। ठीक, तो आपके 75 नंबर का ये पेपर हो जाता है। ठीक, और 25 नंबर आपके इंटरनल से जाते हैं। ठीक, तो ये आपका 75 नंबर हो। अब इसमें एनाटॉमी को भी आपको सही उतना ही समय देना है और फिजियोलॉजी को भी उतना समय देना है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, ठीक, तो आपका क्लियर होगा ना, आपको सिर्फ 2 पेपर एग्जाम देने हैं 4 सब्जेक्ट के। ठीक, तो इसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन अब एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ना बंद कर दीजिए। इंग्लिश इंटरनल लेवल पे होता है तो आप अपने कॉलेज के अनुसार देख लीजिए उसमें क्या होता है। ठीक, तो इसके अलावा आप देखते हैं डिवाइडेशन, जो डिवाइडेशन अब किस चीज का डिवाइडेशन करना है, टाइम डिवाइडेशन करना है, सब्जेक्ट का डिवाइडेशन करना है। ठीक, कि कितने दिन में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने चैप्टर पढ़े। मान लीजिए आपका एनाटॉमी में जो एनाटॉमी है, आपका एनाटॉमी में मान लीजिए 10 चैप्टर है। ठीक, तो 10 चैप्टर को आप कैसे डिवाइड करेंगे कि 10 चैप्टर को आप 20 दिन, आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि आपको मान लीजिए 1 तारीख से 10 जनवरी तक आपको पढ़ना है एनाटॉमी। ठीक, तो इसमें डिवाइड कर लीजिए कि आप पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे। वैसे सबसे सही होता है कि जो टफेस्ट चैप्टर है उनको सबसे पहले आप निपटाएं, उसके बाद जो सिंपल चैप्टर है उनको निपटाएं। जैसे कि आपका सेल हो गया, ये सारे सेल चैप्टर हो गया, या जो जनरल इंट्रोडक्शन है, ये सारे चैप्टर आसान होते हैं। ठीक, एनाटॉमी में तो इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ठीक, ब्लड का चैप्टर हो गया, ठीक, हार्ट वाला कार्डियोवैस्कुलर हो ही गया। ठीक, ये सारे जो है, ठीक, ज्वाइंट वाला चैप्टर हो गया, ये सारे जो चैप्टर होते हैं टफ होते हैं। ठीक, तो इनको पहले निपटाओ। ठीक, इसके बाद में हर एक सब्जेक्ट के लिए समय सही दो, क्योंकि समान समय दो। ठीक, यानी अगर आपके पास 30 दिन है
तो आपको हर रोज अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट को लगभग 1-1 घंटे दीजिए, ठीक। चाहे वो आपका सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, ठीक। बस इसमें एक कर सकते हैं कि आपका जो सोशियोलॉजी होता है और साइकोलॉजी होता है तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम कर सकते हैं। जैसे आप अगर रोज आपके पास कॉलेज के बाद 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे में से आप 2 घंटे आप एनाटॉमी को दे दिए, ठीक, और 2 घंटे आप मान लीजिए दे दिए फिजियोलॉजी को, ठीक। तो आपके पास 1 घंटा बचा। 1 घंटे में से 30 मिनट आप सोशियोलॉजी को दीजिए और 30 मिनट आपका फिजियोलॉजी को दीजिए, ठीक, सॉरी साइकोलॉजी को दीजिए, ठीक। तो इससे आपका क्या होगा, टाइम डिवाइडेशन करेंगे, चैप्टर डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितने दिन में कितना चैप्टर खत्म करना है, ठीक। चैप्टर का डिवाइडेशन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक। चैप्टर अगर डिवाइड किए रहेंगे, ठीक, चैप्टर अगर डिवाइड किए रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी तैयारी करने में। आपको पता रहेगा कि कितने दिन में कितना करना। अगर आपके पास 30 दिन है तो टोटल आप देखिए एनाटॉमी में 10 चैप्टर है, ठीक, फिजियोलॉजी में 10 चैप्टर है, ठीक, तो 20 चैप्टर हो गए। इसके बाद तो 20 दिन में आप इसको कवर कर लीजिए। 10 दिन में आप 2-2 चैप्टर करके, रोज 2-2 चैप्टर करके आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को कर सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी थोड़ा सा आसान होता है, ठीक। तो चलिए ये हो गया टाइम डिवाइडेशन, यानी आपको टाइम डिवाइडेशन करते हुए चलना है, ठीक। ऐसी तरीका, ऐसा मास्टर प्लान बना के चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सॉरी, सिलेक्शन हो पाएगा का मतलब क्या है कि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे और टॉप रैंकिंग में आप पाएंगे, अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे। अब तो बहुत ही आसान हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढना, ठीक। आप गूगल करेंगे, ठीक, गूगल करेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए, वहां पे आप लाइब्रेरियन से बोलेंगे तो उनके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ठीक। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ देखने ही नहीं है, ठीक। आप मान लीजिए एनाटॉमी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक, तो एनाटॉमी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें देखिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए आप हर एक चैप्टर के देख लीजिए 15 क्वेश्चन, अगर आपको 5 साल पिछले 5 साल के क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक, तो आप 15 क्वेश्चन को अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है तो 15 क्वेश्चन पढ़िए, ठीक। अगर ये 15 क्वेश्चन पढ़ने के आपके पास टाइम है तो इसमें से देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा आया क्वेश्चन, ठीक, उस क्वेश्चन को उठाइए और ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन उठाइए जिसमें ज्यादा चीजें कवर हो जाए, उस चीज को कवर कर लीजिए, ठीक। यानी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन उठाइए जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक। और 15 में से सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ उसको पढ़िए, लेकिन एक बार रीडिंग जो है सबका मार लीजिए, ठीक। और अगर आपके पास 30 दिन का समय है तो आप प्लान ऐसा बनाइए, आप जो है ऐसा डिवाइडेशन करिए कि ये आपका 25 दिन में कवर हो जाए, ठीक, जिससे आपको फिर से रिवीजन करने का एक बार में फास्ट तरीके से रिवीजन करने का 5 दिन का टाइम आपको मिल जाए एग्जाम के पहले, ठीक। तो ऐसा प्लान बनाइए, अगर आपके पास 30 दिन एग्जाम में है तो 25 दिन का प्लान बना के चलिए, 25 दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाए, जिससे कि आप 5 दिन में फिर से एक दिन में एक सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाए, ठीक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही कीजिए, पहले हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उसमें से देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा टॉपिक आया है, इसको देखते हुए आगे बढ़िए, ठीक। और नर्सिंग गुरुकुल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। फाइंड मोर रिपीटेड क्वेश्चन, यानी सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको फाइंड कीजिए, उसको खोजिए, ठीक। उसके बाद में रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कीजिए, उसको पढ़िए, ठीक। और एक बार पढ़ने तो होगा नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि कई बार, मतलब कि आप जैसे आज जो पढ़ा, ठीक, आज मान लीजिए आपने 2 चैप्टर एनाटॉमी का खत्म किया, ठीक, तो कल कल के अगले 2 चैप्टर पढ़ने से पहले इन 2 चैप्टर का रिवीजन जरूर किया कीजिए, ठीक। और ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इसका टिक लगा लीजिए, अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो किस टॉपिक से आता है उस टॉपिक को हाईलाइटेड कर लीजिए। अगर हाईलाइटेड किए रहेंगे टॉपिक को तो उससे आपको पता रहेगा कि हाँ इससे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, ठीक। यानी रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसको आप फाइंड जरूर कीजिए, खोज जरूर लीजिए, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कितना लिखें, ठीक, यानी कितना लिखें कि हम जो है पास हो जाए। पास हो जाए तो मतलब क्या है, फुल नंबर मिल जाए, ठीक। यानी जो है आपका 15 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कुछ में 15 नंबर का आता है, ठीक। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में शायद 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके जो है सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो 10 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन के लिए एक ही स्ट्रेटेजी जो होती है, प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, वो क्या होती है,
आपका कोई भी हो, ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपके कॉलेज में कहा जाता है कि 5 पेज भरिए, ठीक, 5 पेज भरिए, ठीक, कितना भरे, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम ही रख दिए कितना लिखे कितना भरे, ठीक। तो 5 पेज भरिए, ये बकवास है। 5 पेज आप भरने का पहली बात तो टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास 32 पेज के 2 कॉपी मिलेंगे, ठीक। यानी फर्स्ट पार्ट एक मिलेगा जिसमें एनाटॉमी आपको करना होगा, और सेकंड पार्ट एक मिलेगा, बी पार्ट मिलेगा जिसमें आपको फिजियोलॉजी करनी होगी, ठीक। तो 32 पेज के 2 कॉपी मिलने वाले हैं। तो आपको कितना लिखना, अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, तो 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कंटेंट मायने रखता है, आपका कंटेंट कितना अच्छा। अगर आप इधर उधर की जगहों पे मेन फोकस अपने क्वेश्चन जो पूछा उस पर रखेंगे तो आपके लिए 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 से 6 पेज, ठीक, मैक्सिमम 7 पेज बहुत होता है, मोर देन इनफ होता है, ठीक, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती, ठीक। और 5 नंबर वाले में अगर आप सही कंटेंट लिख रहे हैं तो 2 से 2.5 पेज, ठीक, 2 से 2.5 पेज बहुत होता है, ठीक, 5 नंबर वाले के लिए, ठीक। और अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए हाफ पेज या 4 लाइन, उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, 2 लाइन 4 लाइन कि क्वेश्चन में क्या पूछा, मतलब मेन फोकस आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको लिखे, ना कि इधर उधर की बातें लिखे। अगर इधर उधर की बातें लिखेंगे तब तो आपका पेज भरेगा और आपका टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि आपको जो है 32 पेज की कॉपियां मिलेंगी, 2 कॉपी मिलेंगी। फर्स्ट पार्ट में आपको एनाटॉमी करना होगा, सेकंड पार्ट में आपको जो है फिजियोलॉजी करना होगा, ठीक। ऐसे ही एक पार्ट में सोशियोलॉजी करना होगा, दूसरे पार्ट में साइकोलॉजी करना होगा, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है कम से कम 17 से 18 पेज तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि आपका कितना पेज भरा, मेन मायने रखता है कि आपका कंटेंट में दम है कि नहीं है, ठीक। कंटेंट में आपके दम होगा ना तो आप 15 पेज भी लिख देंगे तो काफी हो जाएगा, ठीक। एमसीक्यू नहीं छोड़ के आना है, एमसीक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। और आपका जो होता है पासिंग मार्क वो हाफ नहीं होता, 37 का आधा कर लीजिए, 19.5 नंबर के आसपास में आप पास हो जाते हैं, ठीक। तो ये पासिंग के लिए होगा, लेकिन जिनको टॉप करना है वो अच्छे से लिखेंगे तभी टॉप कर पाएंगे, ठीक। तो ज्यादा लिखना जरूरी नहीं होता, अच्छा लिखना जरूरी होता है, ठीक। और राइटिंग भी थोड़ा मायने रखती है इसमें, ठीक। इसके बाद रिवीजन, देखिए रिवीजन तो आपको करना जरूरी है, ठीक। रिवीजन आपको बार बार करना है, जितने ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनका रिवीजन तो बार बार आपको करना चाहिए, ये कंपलसरी आपको रिवीजन करना ही करना है, ठीक। तो रिवीजन में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, यानी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए रिवीजन में, ठीक। तो रिवीजन आपको करते रहना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक। ठीक, तो रिवीजन आपको बार बार करना है। अगर आप एग्जाम के पहले अपना सिलेबस 8 दिन 10 दिन पहले खत्म कर ले जाते हैं, उसके बाद बार बार रिवीजन करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो रिवीजन करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद।